पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देखें। स्लोप ऑफ टेंजेंट चल रहा है, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इजिकल टू है 1 माइनस a साइन थीटा, y इजिकल टू है b कोस स्क्वायर थीटा 8π/2। आपको जो है थीटा की जगह पर रखना है π/2। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ध्यान दीजिए सर, हमको क्या ज्ञात करना है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करने के सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। द कर्व का इक्वेशन है x इजिकल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इजिकल टू है b कोस स्क्वायर थीटा। आपको थीटा के जब लास्ट में π/2 रखना है। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। चलिए, जो हमारे पास कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस a साइन थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस a साइन थीटा। चलिए इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे dx/d थीटा इज इक्वल टू 1 को आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर निकलेगा, हो जाएगा a साइन थीटा ना d साइन थीटा बाई नीचे आ जाएगा थीटा। यहाँ से हमारे पास मिला dx/d थीटा इज इक्वल टू 1 का 0 हो गया, a बाहर रहेगा और साइन का होता है कोस, यहाँ हो गया कोस थीटा। यानी कि हमारे पास मिला dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस a कोस थीटा। चलिए हमारे पास dx/d थीटा मिला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। y इक्वल टू देखिए क्या है हमारे पास है y इज इक्वल टू p कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो गया dy/d थीटा इज इक्वल टू p कांस्टेंट बाहरी हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे सर, कोस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर। फंक्शन पर पावर बैठता है, पावर फंक्शन बैठेगा, इसको आप पावर स्क्वायर कर दिए, यहाँ हो गया, जो अंदर है नीचे आएगा। आप लोग चैप्टर 5 में पढ़े हैं सर, जब भी पावर बैठता है, जैसे मान लीजिए कोस थीटा के पावर अगर 6 भी हो तो इसको कैसे लिखें हम लोग? कोस के पावर 6 तब थीटा होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए कोस थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ हो गया डी कोस थीटा, नीचे भी क्या आ गया आपके पास? थीटा। देखिए अब यहाँ पे आएंगे हम लोग dy/d थीटा इज इक्वल टू, देखिए b बाहर है, देखिए मान लीजिए इसको x के पावर n, पावर कहाँ आएगा? पीछे। डेरिवेटिव का होता है माइनस साइन, तो माइनस को आप चाहें तो पीछे लगा दे, यहाँ लिख दीजिए आप क्या? साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे आपका b हो गया, बाहर है। मान लीजिए x के पावर n, पावर कहाँ आया? पीछे। मान लीजिए यहाँ पीछे आया, अब कोस का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब पावर में से 1 घटता है तो 1 लिखना आपको जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोस का होता है क्या? माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया हमारे पास dy/d थीटा इज इक्वल टू, देखिए गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, माइनस को पहले कर दीजिए, -2b और यहाँ हो गया हमारे पास कोस थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा। ये हमारे पास मिला dy/d थीटा का वैल्यू मिला। हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, आएंगे हम लोग नाउ dy/dx, तो dy/dx के लिए y वाला ऊपर रहेगा, हो जाएगा dy/d थीटा, नीचे होगा dx/d थीटा। तो dy/d थीटा हमारे पास रहा -2b कोस थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा। अब नीचे देखिए हमारे पास क्या रहा? dx/d थीटा -a कोस थीटा, -a कोस थीटा। यहाँ से आपको माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, यहाँ से कोस कोस कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचता है 2b साइन थीटा बाई क्या बचता है हमारे पास? ए। ठीक है, सवाल में कोची का निकलना? नॉर्मल का, है ना? देखिए यहाँ तक ठीक है, 2b साइन थीटा बटा में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ये dy/dx का वैल्यू मिला, हमको कोची निकालना है सर? ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमको थीटा के जगह पे यहाँ पुट करना है। देखिए ये जो लिखा है ना, ये थीटा इजकल टू आपको रखना है π/, क्या रखना है? 2 रखना है। चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज में, हमारे पास मिला
डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या मिला, देख लीजिए हमारे पास मिला 2b साइन थीटा बाई ए, यहाँ मिला 2b साइन थीटा बाई क्या मिला ए। चलिए हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एट थीटा इजकल टू हम लोग का पुट करना है पाई बाई 2। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, हो गया 2b साइन थीटा का जब कितना रखेंगे पाई बाई 2, अब नीचे कितना है a, तो बताइए सर 2b साइन 90 का मान क्या होता है 1 बाई कितना हो गया a, तो हो गया 2b बाई कितना हो गया a। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, लिखेंगे स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आपको बताया गया है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ध्यान दीजिए -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आपके पास है 2b बाई कितना है a, यहाँ ध्यान दीजिए a चला जाएगा ऊपर तो -a बटा का आ गया 2b, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, निकालना है नॉर्मल और ध्यान दे रहे हम लोग टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, कर फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कहता है क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। फाइंड पॉइंट्स कुछ ज्ञात करना है, पॉइंट्स बिंदु ज्ञात करना है, दो पॉइंट्स निकलेगा, रीच द टेंजेंट टू द कर्व, जो टेंजेंट का कर्व दिया है आपको y इक्वल टू आपके पास ये रहा, इक्वेशन है, बात को समझ रहे हैं, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से कौन सी है पैरेलल है, मतलब समानांतर है। तो ध्यान देंगे सर, आइए सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम आपको करना है कि कर्व को जो इक्वेशन दिया है यहां लिखिए सर, हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना है 7। सबसे पहली प्राथमिकता होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया बताइए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष होगा, यहाँ हो गया डी एक्स क्यू। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको डी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तभी चैप्टर में आप आए हैं सर। आप डायरेक्ट मन में भी आप इसका सॉल्यूशन करके यहाँ लिख सकते हैं। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, एक्स के पावर पीछे तो हो गया 3x का स्क्वायर, पावर में 7 घटेगा, पावर पीछे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब x हो जाएगा 9, बाहर रहेगा x का डेरिवेटिव 1 और 7 का क्या हो जाएगा 0। चलिए अब एक काम करना है, हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर का फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स एट, आपको पॉइंट बैठाना है, कौन सा पॉइंट बिठाएंगे x1 और y1, एक में तो कोई पॉइंट है नहीं, कहीं दिया है का पॉइंट नहीं दिया है, यही आपको पॉइंट रखना है। आप देखिए अब एक काम करें सर कि इसके वाले स्लोप को आप m कह दीजिए, आपके पास तो कुछ पॉइंट नहीं है, रहेगा तब ना बैठाएंगे, x रहेगा तो x के जगह प्रत्येक के y तो रहता तो y इसमें नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप कहाँ से लिखते हैं m से, इसको m1 कह देंगे। अब इसको सबको एक यहाँ पे 1 कह दीजिएगा, 6x1 और माइनस कितना हो गया 9। हम लोग यहाँ स्लोप को आपको बताया गया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या कहते हैं m1 कहते हैं, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कहते हैं m2 कहते हैं। ये हो गया नॉर्मल का स्लोप, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। चलिए ठीक है, हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को है m1 लिख दिए, और जहाँ x था ये सबको x1 लिख दिए। बात को समझ रहे हैं, चलिए इतना तक आपके पास क्लियर है। आगे सवाल में ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कहता है कि
पैरेलल है एक्स एक्सिस का। अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ अलग नियम इसमें अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया जाए। तो सर एक्स एक्सिस का पैरेलल है लाइन, टेंजेंट लाइन। मान लीजिए कहीं टेंजेंट लाइन होगा, इस तरह से टेंजेंट है, जो एक्स एक्सिस कौची है, पैरेलल है, समांतर है। अब इसका हम लोग स्लोप निकाल चुके हैं। m1 पर कितना है, 3x² माइनस 6x1 माइनस 9। ओके, अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए सर, आप इसमें पॉइंट पता करना होगा। देखिए अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब कि सर एक्स का मान होगा, वाई का मान क्या होगा सर, 0 होगा। इसको याद रखना है। एक्स एक्सिस पर आता है तो एक्स का वैल्यू होता है, अब वाई का वैल्यू क्या होता है, 0। वाई एक्सिस पर रहेगा तो वाई का मान होता है, अब एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप ग्राफ बनाते होंगे, क्या आपको कह दिया कि यहाँ पे 2 और 0 बैठाइए, इसका मतलब एक्स का मान है और वाई का मान क्या है, 0 है। अब नहीं तो फिर यहाँ पे 0 और क्या रहा है, 2, इसका मतलब कि एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है, 2 है। इस हिसाब से आप मान लीजिए इसका ग्राफ बनाइएगा तो यहीं पे सर आपको आएगा, तो इस तरह से आपको ऐसे जाएगा सर। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ जाइएगा तो 1 अब यहाँ 2 हो गया, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा ऐसे। मतलब एक्स एक्सिस वाला 0 सिर्फ वाई के लोग आपको क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है। अब एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, याद कीजिए सर, बड़ा खतरनाक फार्मूला है। वो फार्मूला जब स्लोप निकालते थे तो y बराबर mx प्लस सी, पढ़े 11th क्लास में। स्लोप को तुलना किया जाता है y बराबर mx प्लस सी के रूप में। आप याद कीजिए सर, 11th क्लास में हम लोग सर स्लोप का चैप्टर पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू आपके पास पॉइंट हो गया 0। अब देखिए m हमारे पास नहीं है, एक से ई तो सर m1 है, मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप m1 हो गया। मान लीजिए इसके स्लोप को अगर हम m2 कहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे m2, इसके जगह हम लिख सकते हैं 0x प्लस सी के जगह क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ तुलना करेंगे हम, तो तुलना करेंगे तो y का मान हमारे पास 0 हो गया, तो m का मान हमारे पास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x गुना 0 करेंगे तो वही चीज हो जाएगा, अब c का मान 0 हो गया। तो m के जगह पर आपके पास क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है। तो अगली बार जो हम लोग स्लोप लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा, लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की लाइन है सर, एक्स एक्सिस का लाइन है, इसका स्लोप मान लेते हैं हम लोग लिखेंगे m2। m2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपके पास, 0। चलिए अब और क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कहा है कि जो टेंजेंट वाला स्लोप का इक्वेशन है और एक्स एक्सिस जो आ रहा है आपके पास, दोनों एक दूसरे को ची है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कोची है, समांतर है। तो जब समांतर होता है तो क्या होता है, m1 बराबर क्या, m2। आपको शुरुआत में आपको बताया गया कि जब दो लाइन पैरेलल हो जाए तो दोनों का जो स्लोप क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब दोनों समांतर जा रहा है, जो इसका स्लोप होगा इसका स्लोप होगा, जितना वो ढाल जाएगा उतना वही ढाल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, तो जो दोनों इसे रखता है तो जिसका ई वाला जितना स्लोप जाएगा इसका भी उतना ही स्लोप जाएगा। दोनों आपस में क्या है, समांतर लाइन है। यहां से हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा m1 का मान m2 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो m1 बराबर जब m2 हो जाएगा, तो m1 बराबर जब m2 हो गया, इसका मतलब कि जब m1 बराबर m2 तो LHS बराबर था, RHS भी अपने आप का हो जाएगा बराबर। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट है, अभी क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फर्स्ट सेकेंड में तुलना कीजिएगा तो m1 बराबर m2, LHS बराबर, तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी। ये वाला बराबर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड के तरीका से हल करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस कितना हो गया, 3 3 का 9, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 3 बराबर क्या हो गया, 0। 3 गुना में भागा में गया तो क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास मिलेगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1, हमारे पास मिलेगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 क्या था, +3, हमारे पास क्या, -3। यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, -3 बराबर 0। चलिए अब इसका गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 3 करे 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 3x1 प्लस
x1, इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 2x1 है ना, अब गुना कराइएगा तो 3x1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो x1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 1 माइनस क्या बचेगा सर 3 है 1। अच्छा यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ बचेगा x1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, x1 कहाँ चला गया है बाहर। चलिए इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो गया x1 माइनस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं, ये वाला इसके साथ लिखा जाता है, हो जाएगा x1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया आपके पास x1 माइनस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। ई वाला इसके साथ ई वाला दोनों बराबर 1। अब दो टर्म लीजिए, एक बार इतना बाबा 0 लीजिए गुणनखंड के नियम के अनुसार, एक बार इतना बाबा 0 लीजिए, x1 माइनस 3 बाबा 0। चलिए तो यहाँ से x1 का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस में उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगा -3 उधर गया तो +3 हो गया। चलिए x1 का दो वैल्यू मिला। अब कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ आएंगे आप इक्वेशन में, x1 आया दो गो वैल्यू, तो कहाँ पुट अप करेंगे, तो यहाँ देखिए जहाँ y1 होगा इसको आप मान लीजिए, देखिए सर y1 है, ये y1 है। अब ये सब आपके पास क्या था x1 है, x1 का डेरिवेटिव किया है सर, ये सब x1 है मान लीजिए। ये रहा आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए सर, कैपिटल ए। चलिए हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन ए में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x1 इजकल टू -1 इन ए में हम लोग पुट करने जा रहे हैं। ए हमारे पास क्या है देखिए, y1 बराबर क्या है x1 का क्यूब -3x1 स्क्वायर, -3x1 का स्क्वायर -9x1 प्लस 7, -9x1 प्लस क्या हो गया 7। चलिए अब x1 का वैल्यू रखिए -1, यहाँ से हमारे पास जो मान निकलता है, यहाँ हो गया हमारे पास y1 इजकल टू, यहाँ का रखना है -1, तो -1 का क्यूब हो गया, यहाँ पे हो गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 9 इंटू -1 हो गया, और प्लस कितना हो गया 7। यहाँ से देखिएगा तो आपके पास y1 का वैल्यू मिलता है -1 का क्यूब माने -1 आएगा, -1 गुना -1 +1 +1 गुना 3 करेंगे तो -3, माइनस प्लस 9 एकम 9 हो गया, प्लस कितना हो गया 7। यहाँ से y1 का जो वैल्यू मिलेगा, कैलकुलेशन ठीक है ना कहाँ, और यहाँ पे +9 होगा, इसी पकड़त रहे कीजिए सर। देखिए 9 7 16 हो गया, अब 3 अब 1 4, -4 प्लस कितना हो गया 16। यहाँ से y1 का जो वैल्यू मिला कितना मिला 12। इसके लिए सर जो पॉइंट ज्ञात करना था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड पॉइंट्स पता कीजिए सर। तो हमारे पास पॉइंट्स मिला, एक पॉइंट मिला, पॉइंट हमारे पास x1 और क्या होता है y1, x1 y1, x1 का वैल्यू हम क्या रखे सर -1, x1 का -1 रखे तो y1 कितना मिला हमारे पास 12 मिला, एक आंसर हुआ। अब दूसरा टर्म में आपको क्या करना है, अबर बार x1 का वैल्यू कहाँ रखिएगा, इसी में ए में कितना रखिएगा 3, तो 3 रखने के बाद जो आएगा x1 आपके पास .3 हो जाएगा, और y1 जो आंसर आएगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट्स आपका निकला। आप क्या करिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ क्या x1 इजकल टू कितना 3 रख रहे हैं किसमें इन ए, आप ए में रखिएगा सर। ए आपके पास ये रहा y1 इजकल टू x1 का क्यूब -3x1 का स्क्वायर -9x1 प्लस 7। यहाँ ध्यान दीजिए सर, x1 का वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है 3, तो 3 का हो गया क्यूब -3 गुना 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 7। तो यहाँ से y1 का वैल्यू मिल गया 3 3 का 9 तिया 27। यहाँ देखिए 3 3 का 9 तिया 27, 3 3 का 9 तिया 27, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपके पास 9 तिया कितना हो गया 27, 27 में से 7 जाएगा कितना आएगा बताइए, -20 ना, -20। तो y1 आपके पास ही रहा। अब पॉइंट आपके पास क्या हो गया देख लीजिए सर, पॉइंट x1 y1 में आपके पास x1 का मान हमने क्या रखा 3, तो y1 का वैल्यू कितना मिला -20, दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर, देख लीजिएगा आंसर है कि नहीं।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, कॉर्ड माने होता है जीवा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। चलिए हमारे पास सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमको कर्व का इक्वेशन दिया है। चलिए y इक्वल टू हमारे पास दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो डिफ्रेंशिएट करने पर वो निकलता है हम लोग को dy बाई डी एक्स टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ क्या हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ d लगाइएगा तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे का आएगा x माइनस 2, फिर यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स माइनस 2, नीचे का आएगा x रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x के पावर n, पावर कहाँ आया पीछे, हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं, x का 1 होता है 2 का 0, यानी कि यही आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपका निकला dy बाई डी एक्स। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हमारे पास क्या होता है, देखिए dy बाई डी एक्स, कुछ पॉइंट नहीं दिया है तो लिखेंगे एट हमारे पास पॉइंट x1 और y1 है ना। ऐसे मान सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हम लोग मान लिए कि कर्व पर जो पॉइंट है वो क्या x1 और y1 है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब बताइए हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे मान रखने के लिए, तो मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग स्लोप को m1 कह सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख देंगे m1 बराबर हमारे पास हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए आगे पढ़ते हैं। पैरेलल है जो समांतर है टू द कॉर्ड, कॉर्ड माने जीवा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ना 2 0 एंड 4 4। देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा जिसे कोड मतलब जीवा होता है, इस तरह से देखिए जीवा हो गया। अब इसका आपको पॉइंट दिया है 2 और 0 है, अभी क्या हो गया 4 और 4 है। कोई टेंजेंट लाइन होगा जो पैरेलल है, मान लीजिए टेंजेंट लाइन यही हो गया, इसका क्या हो गया पैरेलल हो गया, ये टेंजेंट लाइन हो गया, इसका पैरेलल, कर्व का कहीं पॉइंट दिया होगा। चलिए अब एक फार्मूला आपको याद होगा, 11th क्लास से पढ़े हैं कि जब 2 पॉइंट दिया हो तो इसका इक्वेशन का फार्मूला था हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस क्या पढ़े थे x1 पढ़े थे। नहीं तो एक और देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला है, ये क्या है, स्लोप बराबर, जब किसी लाइन का 2 पॉइंट दिया हो तो m बराबर फार्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। हमने क्या कहा कि अगर लाइन का 2 पॉइंट दिया हो तो उसका स्लोप निकालने का क्या फार्मूला बताया गया है, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। शुरुआत में आपको फार्मूला बताया कि देख लीजिएगा, कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। हम लोग यहाँ स्लोप निकालते हैं। मान लीजिए कि इसके स्लोप को आप m1 माने हैं तो इसके स्लोप को क्या मान दिए m2 लिखेंगे, चूंकि m2 बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। याद रखेंगे कि एक लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया हो तो इसका स्लोप निकालने का तरीका आपको बताया गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आपके पास x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, यहाँ पे रख दीजिए सर। y2 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 4, y1 का वैल्यू आपके पास हो गया 0, x2 का वैल्यू हो गया आपके पास 4 और x1 का वैल्यू कितना हो गया 2। देखेंगे तो यहाँ से m2 निकल गया, 4 में से 0 गया 4 और 4 में से 2 के कितना बच गया
2, 2 दूने कितना हो गया 4। यहाँ से m2 का वैल्यू मिला, कितना मिला 2। अब ध्यान से सवाल में पढ़िएगा, तो कह रहा है कि जो कर्व का इक्वेशन है टू विच द टेंजेंट इज पैरेलल, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसका, टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो जीवा है उसका क्या है पैरेलल है। इसका हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन मतलब स्लोप ज्ञात कर दिए हैं। अब जब पैरेलल होने की स्थिति में दोनों का स्लोप बराबर होगा, m1 बराबर क्या होगा m2 होगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, जब समांतर है इसलिए m1 का मान m2 के मान के क्या होगा बराबर, 2 इंटू x1 माइनस 2। अब m2 का वैल्यू कितना है 2। हमने जो यहाँ पे काटा ना तो 1 बार में कटेगा 1 रहेगा, हम 0 लिख दिए थे। चलिए हम एक काम करते हैं, x1 माइनस 2, डायरेक्ट के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाता है। 2 गुना में इधर आया था क्या हो गया भागा में, एक कट गया है 1 बचेगा। तो आपके पास x1 माइनस 2 क्या हो गया 1। x1 का वैल्यू हमारे पास क्या मिला -2, इधर गया था क्या हो गया +2, यानी कि आपके पास क्या मिला x1 का वैल्यू 3 मिला। अब ये वाला वैल्यू उठा कर कहाँ रख देंगे आप, y1 में रख देंगे, यहाँ a में रख देंगे। ये आपके पास y1 हो गया, ये x1 हो गया, मान लिया जाए इसको, है ना, ये 2 हो गया। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x1 इजकल टू कितना 3, इसमें रख रहे हैं इन a। चलिए हमारे पास a कितना है देख लीजिए, y1 इजकल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 इजकल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया x1 का वैल्यू 3 मिला, 3 माइनस 2 का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ से मिला 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर, बोले तो y1 का मान कितना हो गया 1। यहाँ से जो पॉइंट मिल रहा है हमारे पास ये हो गया पॉइंट इजकल टू x1 के वैल्यू 3 मिला, अब y1 का वैल्यू क्या मिला 1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब तो उतार लीजिए, इसको याद रखना है जो आपने, देखिए हमने क्या कहा था, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि स्लोप इस तरह से है, देखिए एक्सिस है, अब ये इस तरह का स्लोप है ना, ध्यान दीजिए, इसके बीच का जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे थीटा, माने इसका कितना झुकाव है, इसके स्लोप को हम लोग क्या करें एम, एम बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या है स्लोप निकालने का टेन थीटा, ठीक है। फिर आपको बताया कि अगर कोई मान लीजिए कि इस तरह का स्लोप है, अभी मान लीजिए ए बी लाइन है, इसका स्लोप निकालना है हमको। अब कुछ पॉइंट दिया है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट ये है x1 है, अभी y1 है, ये वाला पॉइंट आपके पास x2 है, अभी क्या है y2 है। आपको 11th क्लास में बताए गए हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिए इसको। तो हम लोग को अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ m बराबर फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इसको भी याद रखना है। चलिए अब आपका एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट आपका देखा जाए तो स्लोप को देखो तुलना किया जाता है, स्लोप को किस रूप में लिखा जाता है ना, स्लोप का जो फॉर्म होता है, स्लोप्स फॉर्म लिखने का जो तरीका है वो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y और x पॉइंट बताता है, m आपका स्लोप बताता है, c कोई आपका कांस्टेंट टर्म होगा। चलिए यहां से आप स्लोप की तुलना करके m का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो इसमें पढ़ाया जा रहा है वही इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि स्लोप ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट का इक्वेशन बताया गया था आपको, कैसे क्या y माइनस y1 इंटू एम इंटू क्या था x माइनस x1, इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे। फिर देखा जाए आपको बताया गया, इसको मिटा दूं, चलिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इसका फार्मूला है वही है y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 हो जाएगा, यहाँ पे m1 कर दीजिएगा, अब ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा x1, जहाँ पे y1 x1 आपका पॉइंट होगा। अब देखिए कहने का जो मतलब है
वो टेंजेंट लाइन है क्या, अभी नॉर्मल लाइन है क्या? रुको अभी, यहाँ पे जो सीधा लाइन है इसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं, टेंजेंट लाइन। और जो इस पर लाम होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं, नॉर्मल लाइन। चलिए, फिर आपको कहा गया था कि अगर कोई दो को स्लोप, देखो अगर कोई दो स्लोप बराबर हो, मान लेते हैं हमारे पास दो स्लोप इस तरह से है, एक इस तरह से, दोनों स्लोप मान लीजिए किसी पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समांतर है। अगर इसके स्लोप को अगर हम m1 मानते हैं, इसके स्लोप को m2 कहते हैं, मान लिया जाए, ये हमारे पास m2 हो गया। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हो, क्योंकि मान लिया जाए कि टू लाइंस आर पैरेलल हो जाए, तब हो जाएगा आपके पास, हमने बताया कि m1 का मान m2 के मान के क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा। फिर आपको बताया गया कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हो इस तरह से, कि टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन, इसका जो है आपको स्लोप इस तरह से होता है, परपेंडिकुलर हो, ये लिखेंगे टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हो, इसका बताया गया है कि जो m1 है, मान लीजिए इसका स्लोप आपके पास m1 है, अब m2 है, यहाँ पे m1 गुना m2 का मान आपके पास क्या बताया गया है, -1 बताया गया है। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान दीजिए कि स्लोप कैसे निकलेगा, इसमें डिफरेंशिएशन मेथड से तो dy/dx निकाल देंगे। मान लीजिए आपको फार्मूला बताया गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकालने का तरीका बताया गया कि आपको dy/dx डेरिवेटिव निकाल दीजिए, अब इस पर पॉइंट पुट कर दीजिएगा लास्ट में, x1 और y1 जो आपके पास पॉइंट होगा। अगर स्लोप ऑफ अगर आपको नॉर्मल निकालना है, मान लीजिए कि हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, इसके लिए तरीका बताया गया -1 बाई क्या चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लेते हैं टेंजेंट हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऊपर माइनस होना जाए डिवाइड कर दे, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इतना चीज अगर आपको क्लियर है तो चैप्टर आपके लिए क्या है, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं 9 क्वेश्चन में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। अब ध्यान दीजिए, आपके पास ही कर्व का इक्वेशन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल दे, डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये भी कह रहा है कि टेंजेंट आपके पास ये रहा, तो दोनों अगर इसका स्लोप अब इसका स्लोप दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि क्या करा, फाइंड द पॉइंट, ठीक उस तरह से पॉइंट ज्ञात कीजिए ऑन द कर्व, मतलब कर्व का कोई पॉइंट, कर्व मतलब टेढ़ा लाइन, पॉइंट ज्ञात जिसका इक्वेशन आपके पास है। देखिए इस तरह से कोई हो सकता है, ऐसे भी इसका स्लोप हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आपका सीधा भी हो सकता है, कर्व टेढ़ा लाइन हो सकता है, सीधा लाइन ना होकर के थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, इसका स्लोप ज्ञात कीजिए, बहुत तरह से हो सकता है आपको। चलिए इसका इक्वेशन दिया है, आइए हम लोग लिखते हैं। हमारे पास y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस हो गया 5। सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास हो गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ होगा dx³, नीचे आया x, 11 बाहर रहा, यहाँ पे हो गया dx/dx, 5 कांस्टेंट होता है, बाहर रखिए ना तो इसको डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं t लगा करके। तो हमारे पास हो गया dy/dx इक्वल टू, x के पावर पीछे आएगा 3x², ये हो गया 11, अब x का डेरिवेटिव हो गया 1, अब 5 का कितना हो गया, 0। चलिए अब इसका जो हम लोग स्लोप निकालते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास फार्मूला है dy/dx। अब कोई क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, हमारे पास कोई पॉइंट पुट कर लिखनी नहीं है, यहाँ लिखेंगे एट, आपके पास जो पॉइंट रखना है x1 और y1। तो एक काम कीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे
लेट द x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हम लोग कोई मान लेते हैं कि कर्व पर जो हमारे पास पॉइंट है वो x1 और क्या है, y1 है। चलिए x1 y1 पुट करना है। अब एक्चुअल में हमारे पास टेंजेंट का स्लोप निकल गया, तो स्लोप टेंजेंट के स्लोप को मान लेते हैं हम लोग m1 कहते हैं। m1 बराबर आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 11। चलिए अब इसको ब्रेक कीजिए, आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ पॉइंट पुट करने के लिए रहता तो हम लोग पुट कर देते। आगे सवाल पढ़िए, कह रहा एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, जिसमें आपको पता करना है कि y का मान x माइनस 11 है जो टेंजेंट का है। हमारे पास जो गिवन है कह रहा है कि y इक्वल टू क्या है, x माइनस 11। तो यहाँ पे तुलना कीजिए, कैसे तुलना करेंगे, हमने पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए स्लोप को कैसे तुलना किया जाता है, हमने बताया आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं बताएं। यहाँ देखिए इस टर्म को देखिए सर, स्लोप का जो फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस कितना हो गया 11। अब देखिए यहाँ m के जगह पर आपका हो गया -1, तो हम लोग m का मान कितना लिखेंगे 1। यहां से हम लोग को मिला m इक्वल टू कितना मिला 1। अगर हम इसके स्लोप को m1 कहें तो इसके स्लोप को आप m2 कह सकते हैं। अब देखा जाए तो ये dy बाई डी एक्स आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, और टेंजेंट का भी यहाँ देखिए स्लोप दिया है, स्लोप का फॉर्म दिया है, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाले तो दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तो लिखेंगे m1 का मान क्या हो गया m2 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब m1 का मान m2 के मान के बराबर हो गया तो हमारे पास m1 हुआ 3x का स्क्वायर माइनस 11, m2 का मान कितना हो गया आपके पास 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, देखिएगा -11 उधर गया तो क्या हो गया +11, यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 12। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 12, 3 गुना में इधर आ गया भागा में, 3 चौ कितना हो गया 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या मिला 4। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो 4 का वर्गमूल आपके पास प्लस माइनस का होता है 2 होता है। तो पॉइंट सब पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव 2 वाला ही लेकर के हल कीजिए, है ना। मान लीजिए कि आपके पास x1 का 2 पॉइंट मिला, इसको x1 कर दीजिए। हाँ सर दोनों स्लोप टेंजेंटे का हो गया है। देखिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो टेंजेंट का निकलता है। अब यहां भी लिखा है देखिए टेंजेंट इज इतना, सवाल पढ़े आप, सवाल कहा ही देखिए y बराबर कर्व है ना, इसका जो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इसका, माने टेंजेंट का स्लोप हुआ। अब फिर आगे कह रहा है कि टेंजेंट का जो स्लोप इस तरह का फॉर्म में है, तो यहां से हम लोग इक्वेशन से हम लोग कहा कि m निकाले, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। एक ही लाइन का 2 मान दिया, एगो इक्वेशन दे दिया है, एगो स्लोप का फॉर्म दे दिया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समझ में आ रहा है। टेंजेंट यहाँ भी लिखा, अगर नॉर्मल लिखता तो बात अलग था, उसका हम नॉर्मल लिख, इसका निकालते नॉर्मल निकालते, इसका -1 बटा करके, अब वो वाला फिर इसके बराबर हो जाता। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो कर्व का इक्वेशन था ये रहा, मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, इसको आप y1 कह दीजिए, ये x1 है। अब x1 का वैल्यू उठा करके इसमें a में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहां से पॉइंट निकल जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू, चलिए हम 2 पुट करते हैं इन a, तो आपके पास देखिए a बराबर कितना है आपके पास y1 इक्वल टू कितना है आपके पास, यहाँ देखिए y1 इक्वल टू x1 का क्यू माइनस 11x, x1 का क्यू माइनस 11x1 प्लस कितना है 5। यहां से हम x1 के जगह पर रखते हैं 2, तो 2 का हो गया होल क्यू, 11 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 5, यहाँ हो गया y1 इक्वल टू 8, यहाँ 11 दूने कितना हो गया 22 प्लस 5, y1 इक्वल टू हो गया 8 5 कितना हो गया
13 माइनस कितना हो गया 22। तो y1 का वैल्यू कितना मिला आपके पास, कितना आएगा -9। देखिए तब पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, x1 हमारे पास 2 है, चलिए प्लस में लेके बनाया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा x माइनस 1। x का मान कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, कंडीशन अपना दे दिया है, अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 डिवाइड करिएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए इससे हमको मतलब नहीं है। कर्व का इक्वेशन देखिए, स्लोप यहाँ पे गिवन है सर, स्लोप आपको निकालना नहीं है, स्लोप का मान कितना दिया है -1, यानी कि हमारे पास जो गिवन स्लोप है स्लोप दे दिया है सर, कितना दिया है -1। कर्व का जो इक्वेशन हमारे पास दिया है y इक्वल टू कितना है x माइनस 1, 1/x माइनस 1। एक काम कीजिए, मान लीजिए कि इसके नीचे पावर में 1 छिपा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 है तो ऊपर गया तो क्या हो गया आपके पास x माइनस 1 का क्या हो गया पावर -1। जिसे हमने कहा कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और ऊपर जाएगा कौन फार्मूला पर, a के पावर -m पढ़े हैं, 1 बटा a के पावर क्या होता है m, प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह पावर में प्लस ऊपर गया माइनस। अब नहीं तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, u बटा v मानना पड़ेगा आपको, तो उससे बढ़िया आपको बता दिए कि नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, इसको डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या होगा dy बाई क्या हो गया dx हो गया। चलिए अब यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए d लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया आपके पास x माइनस 1 के पावर -1, नीचे का आएगा जो अंदर होता है x माइनस 1 कहाँ गया नीचे, फिर यह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो गया x माइनस 1, किसके सापेक्ष हो रहा है x के सापेक्ष, तो हमारे पास हो गया dy बाई dx। देखिए मान लीजिए x के पावर इन पावर पीछे -1 है पीछे, तो हो गया x माइनस 1। अच्छा x का होता है 1 और 1 का 0, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो सेम प्रोसेस आएगा फिर अच्छा पावर में से 1 भी जाता है, सॉरी सर, -1 पीछे आया, पावर में से 1 गया, तो -1 में से 1 जाए कितना बचेगा -2, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का क्या हो गया 0। तो हमारे पास हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए पावर में जो माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ इसको लिख सकते हैं -1 बाई, हमारे पास हो गया x माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो dy बाई dx होता है उस स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, पॉइंट रखने के बाद लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, 5 मिनट रुकिएगा थोड़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, देखिए क्या होता है dy बाई dx, एट पॉइंट रखना पड़ता है यहाँ पे x1 और क्या y1। आप जरा बताइए हमारे पास कहीं पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, आप यहाँ पे मान लीजिएगा, लिखिएगा लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने मान लिया, इसको ध्यान रखिएगा सर कि जो x1 y1 हमारे पास क्या है वो कर्व के पास पॉइंट है सर, कर्व पे। चलिए अब ध्यान देंगे, हमारे पास जो स्लोप है dy बाई dx का मान हमारे पास दिया है, कितना दिया है बताइए सर, कितना है -1। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ माइनस dy बाई dx सब क्या रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो पॉइंट रखते थे वो वैल्यू मिलता था, इसके जगह पर हम रख देंगे -1। अब यहाँ -1 बाई क्या हो गया x माइनस 1 का क्या हो गया स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है dy बाई dx का मान कितना दिया है -1। चलिए ये माइनस है माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर, मान लीजिए बट्टा में 1 है, गुना करिएगा तो 1 हो गया।
स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 1 का यहाँ रूट हो गया, तो -1 उधर गया तो क्या हो गया आपके पास, आए गलती हो गया क्या जी, ठीक है, x -1 है ना, हम लोग काम कर सकते, रूट चढ़ गया, x -1 बराबर 1 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होगा, +-1। बताइए सर, x का वैल्यू मिला, क्या मिला, एगो प्लस में एगो माइनस में, x -1 इक्वल टू अगर हम +1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा सर, 2 मिलेगा। कैसे, -1 उधर का जाकर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस -1 इधर गया तो क्या हो गया, +1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लीजिए हमारे पास x -1 इक्वल टू क्या लेते हैं, x -1 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, अगर हम माइनस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ हमारे पास x का मान मिलेगा -1, अब ये आ गया +1 इधर, 1 1 कैंसल आउट हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिला हमारे पास, 0 मिला। तो x का 2 वैल्यू मिला, एक 2 मिला, एक 0 मिला, ठीक है। ये हमारे पास सर x1, इसको हम x1 लिख सकते हैं, x1 का 2 वैल्यू मिला हमारे पास। अब जो हमारे पास सवाल गिवन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए रहा, कर्व का जो इक्वेशन है, इसको या तो फर्स्ट मान लीजिए या तो आप ए मान लीजिए। अब एक काम कीजिए, x1 इसको आप x1 कह दीजिए, अब इसको आप क्या कर दीजिए, y1 कर दीजिए। अब वैल्यू पुट कीजिए, आप कैसे कैसे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम पुट x1 इक्वल टू 2 रखें किस में, इन मान लेते ए में रखते हैं, तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, देखिए y1 इक्वल टू कितना है, 1/x1, x1 -1, यहाँ से आपके पास मिलेगा y1 का वैल्यू मिलेगा, x1 का वैल्यू हम 2 रखने जा रहे हैं, तो हो गया 2 - 1, यानी कि 1/2 में से 1 के क्या मिला, 1 मिला। तो आपके पास नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ से y1 का वैल्यू क्या मिल रहा है आपके पास, 1, यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, पॉइंट हो गया हमारे पास, पॉइंट हमारे पास x1 और y1 होता है ना, तो x1 का वैल्यू हमने क्या रखा था, 2, तो y1 का वैल्यू कितना मिला, 1। दूसरा स्थिति में हम लोग पुट करेंगे, पुट x1 इक्वल टू, अब रिवर का पुट करेंगे 0, किस में रखेंगे, a में, x1 इक्वल टू 0 किस में रखें, इन a में रखें। तो हमारे पास देखिए a का जो वैल्यू है y1 इक्वल टू क्या है, 1 देख लीजिए यहाँ 1/x1 -1, x1 -1, यहाँ से हो गया y1 इक्वल टू, x1 का वैल्यू क्या हमारे पास 2, यहाँ हो गया 2 - 1, y1 का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, अच्छा सॉरी 0 रख रहे हैं ना, 0, x1 के जगह पर 0, 0 - 1, तो y1 का वैल्यू क्या मिला, -1, यहाँ जाओगे ना 1/-1, तो y1 इक्वल टू हो गया -1। अब हमारे पास इसके लिए पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया पॉइंट हमारे पास वो जो तो होता है x1 है और क्या होता है y1, यहाँ पे पॉइंट x1 का वैल्यू हम कितना रखे, 0, तो 0 और y1 का वैल्यू कितना मिला हमारे पास, -1। चलिए ई मिला पॉइंट। अब देखिए यहाँ सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा फाइंड द इक्वेशन। अभी अभी सर आपको फार्मूला बताया गया था कि इक्वेशन ज्ञात करने का आपके पास क्या फार्मूला है। देखिए यहाँ सर, अगर कोई लाइन के इक्वेशन ज्ञात करना है, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात करना है, तो y - y1 बराबर m1 इंटू क्या है, x - x1। तो यहाँ देखिए आप वैल्यू यहाँ रख दीजिए सर, सवाल में क्या कहा देख लिए ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्या हो, यही था ना, 10 है ना। हाँ देखिए यहाँ दिया आपके पास फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ज्ञात करना है ऑफ द, अरे कि हम लोग को इक्वेशन ज्ञात करना है। चलिए यहाँ क्या चीज का बात चल रहा है सर, देखिए यहाँ टेंजेंट की बात चल रहा है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। बात को समझ रहे हैं, देखिए y तो ठीक है, y1 आपके पास क्या रहेगा, अगर मान लीजिए y1 का वैल्यू हम 1 रखते हैं, पहले y1 का वैल्यू यहाँ 1 रख दिए, स्लोप हमारे पास m क्या दिया था, देख लीजिए स्लोप कितना दिया था, -1, m बराबर -1 दिया है, तो हम लोग m के जगह कितना रख देंगे, -1। x1 कितना हमारे पास, x1 क्या पुट किए थे फर्स्ट बार, यहाँ देखिए x1 हमारे पास क्या था 2,
मान लीजिए फर्स्ट बार हम लोग x1 2 रखे हैं, तो y1 का वैल्यू हमारे पास कितना मिला था 1। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह पे 2 रख देंगे। इसको सोल्यूशन कीजिए, y माइनस 1, यहाँ पे -1 से गुना कराइएगा तो कितना हो गया -x, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 गुना 2 कितना हो गया 2। यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं तो -x इधर गया तो हो गया +x आ गया ना, और -1 इधर आया तो क्या हो गया +1 हो गया। आपके पास हो गया y + x इक्वल टू कितना हो गया 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + y इक्वल टू कितना हो गया 3, ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं x + y 3 प्लस में माइनस में क्या हो गया 0। जैसे लिखना चाहे आपका हो सकता है आंसर हो सकता है। अब अगली बार आपको लास्ट चांस करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर लिखिएगा। अब लिखने के बाद अगली बार पॉइंट रखिएगा, x के जगह पर अभी क्या रखिएगा 0 x1 के जगह पे, तब y1 का वैल्यू कितना मिला है -1। ये वाला समीकरण में आप क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा इक्वेशन निकल जाएगा, दूसरा टर्म आपको निकल जाएगा। उतार लीजिए इसको। और फाइंड द इक्वेशन of all lines having slope 2 which are tangent to the curve y equal to 1/x - 3। x का मान 3 नहीं होना चाहिए, कंडीशन दिया है। अगर x का मान 3 रखते हैं तो आप सवाल में पुटअप करिएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए जस्ट पिछले सवाल जैसा है, पिछला वाला में स्लोप का मान कितना दिया था -1, -1 था ना। अब आपके पास स्लोप दे दिया है, स्लोप कितना दे दिया है 2 दे दिया है। चलिए आइए सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए, अब कर्व का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 1/x माइनस कितना है 3। इसको डिफ्रेंशिएट करने खातिर हम लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं। इसको देखिए, मान लीजिए कि इसके नीचे क्या छिपा है 1, आई ऊपर जाएगा, बात को समझ रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो गया x - 3 के पावर क्या हो गया -1, 1 ऊपर गया। तो अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हमारे पास हो गया x - 3 के पावर -1, नीचे का आएगा x - 3। चलिए इसके बाद x - 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे का आएगा आपके पास x आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास हो गया dy/dx इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए x है, अब x के पावर n, पावर कहाँ आएगा पीछे, तो पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा -1 इंटू x - 3। अब फिर पावर में से क्या घटेगा 1, तो -1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -2। अब x का डेरिवेटिव 1, अब 3 कितना हो जाएगा 0। फिर से हम इसको नीचे ला सकते हैं, हो गया हमारे पास dy/dx इक्वल टू -1/x - 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस नीचे आया था क्या हो गया प्लस हो गया। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है dy/dx। पॉइंट रखते हैं कोई एट, पॉइंट हमारे पास नहीं है तो मान लेंगे x1 और y1 हमारे पास क्या है पॉइंट है। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना दिया है dy/dx, वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास हो गया 2, dy/dx की वैल्यू 2, -1 बाई नीचे कितना हो गया x - 3 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर। चलिए अब मान लीजिए बट्टा में कितना आपके पास 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए सर, 2 से इसमें गुना कराइए तो हो गया 2 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर, 1 इंटू -1 कितना हो गया माइनस। यहाँ देखेंगे आप 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास भागा में हो गया, यानी कि हो गया आपके पास -1 में कितना हो गया 2। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट चढ़ेगा, ये कितना हो गया -1/2। देखिए अगर कहीं रूट माइनस में आ जाता है, माइनस रूट के अंदर हो जाए तो यह एग्जिट नहीं करता है, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट डज नॉट एग्जिट। इसका मतलब कि अगर रूट में अगर कहीं माइनस आ गया अंदर में तब इसको आगे हल होता ही नहीं है। इसके लिए फिर आपको लगाना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर i², आयोटा लगाना पड़ता है, 11th क्लास पढ़े हैं। हाँ तो इसके लिए कोई हल नहीं होता है, तो स्लोप इसका कोई एग्जिट नहीं करेगा तो आगे इसका मान नहीं निकलेगा। तार लीजिए, हो गया आपका आंसर हो गया ये।
क्वेश्चन नंबर 12, कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना। देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्लोप आपके पास कितना दे दिया है 0। बात को समझ रहे हैं? स्लोप कितना हो गया है 0। हमारे पास कर्व का इक्वेशन वही है, एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। आइए सॉल्यूशन में। हमारे पास हो गया y इक्वल टू कितना है 1/x² माइनस कितना है 2x प्लस कितना है 3। मान लीजिए कि सर इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसके पावर कितना है 1, अब बटा में 1 बटा है 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यह हम लिखेंगे y इक्वल टू हो गया, इसको ऊपर भेजेंगे लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 3 का क्या हो गया पावर में क्या हो गया -1। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए d लगाएंगे तो हो गया आपके पास x² माइनस 2x प्लस कितना हो गया 3 के पावर -1। नीचे बताइए क्या आएगा आपके पास x² माइनस 2x प्लस कितना 3। चलिए फिर यह ऊपर जाएगा, यहाँ हो गया आपको x² माइनस 2x और प्लस कितना हो गया 3 बटा में आपके पास क्या रह गया सर डायरेक्ट x आ जाएगा ना, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं। चलिए तो हमारे पास हो गया यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए x है, x के पावर क्या हो गया n, तो पावर कहाँ आएगा पीछे -1 आएगा पीछे, तो हो गया x² माइनस 2x प्लस 3। अब पावर घटेगा तो कितना आ जाएगा -2, -1 में से 1 घटेगा, x² कितना हो गया 2x हो गया है ना, अब -2x कितना हो गया -2 हो गया। बात को समझ रहे हो? अब देखो यहाँ शुभम तुम क्या किया है, तुम ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया है, अगर तुम क्वेश्चन नहीं दोगे तो पूरे का पूरे का हो जाएगा गलती, क्योंकि क्वेश्चन ना देने से सिर्फ ई वाला इसके गुना में रहेगा, ई वाला गुना में नहीं आएगा, आई टोटल गुना में है। हम कॉपी दिखा देंगे ठीक है, जब तक से आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक से दोनों गुना में नहीं आएगा, क्योंकि टोटल गुना में है नहीं नंबर कैसे कटता है मैं बता रहे हैं आपको, लेकिन कहता है ना कि हम सब बनाए हैं। चलिए अब एक काम किया जाए कि जो माइनस का पावर है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिए हम लिख सकते हैं इसको dy/dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस वाला नीचे ला सकते हैं तो हमारे पास हो गया -1 इंटू 2x माइनस कितना हो गया 2, -1 से इसमें गुना करा दिए, अब बट्टा में क्या आ गया पावर नीचे आ गया तो हो गया हमारे पास x² माइनस 2x प्लस क्या हो गया 3, ये पावर कितना है सर -2 क्या हो गया +2 हो गया सर dy/dx हो गया। अब ध्यान दीजिए स्लोप कितना दिया है 0, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हम लोग क्या लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास dy/dx, कोई पॉइंट होता है x1 और y1। चलिए हाँ मान सकते हैं है ना, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कर्व पर जो पॉइंट x1 y1 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप का मान कितना है सर 0, तो dy/dx से कितना रख देंगे सर 0 बराबर हमारे पास हो गया -1 इंटू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया x² माइनस 2x प्लस 3 ये पावर कितना है स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो इतना गुना मान लीजिए बट्टा में 1 है तो हमारे पास -1 से गुना करा दीजिए कितना हो गया -2x माइनस गुना माइनस प्लस कितना हो गया 2, अब इतना गुना 0 कराएंगे तो क्या हो गया 0, यहाँ से देखिए तो -2x प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया -2, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या मिलेगा 2 गुना मिला क्या हो गया भागा में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला 1, ये जो वैल्यू मिला है इसको आप कम मान लीजिए x1, ये हमारे पास जितना भी क्वेश्चन में रहेगा सब x1 रहेगा। और देखिए जो हमारे पास कर्व का जो इक्वेशन है मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन ए है, इसको हम लोग y1 कह देंगे, ये हमारे पास x1 हो गया ये x1 हो गया,
तो सब आपका x1 करके बनेगा ना। तो x1 का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 1। अब ई वाला वैल्यू उठा कर कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन ए में रख देंगे हैं। हाँ सब में x1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको मन, कोई दिक्कत, लास्ट में तो x1 लिख सकते हैं ना कम से कम। देखिए x1 पॉइंट रहेगा तब नहीं इसमें रखिएगा, तब y1 निकलेगा, पॉइंट निकलेगा। ओके चलिए यहाँ पे हम कर देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। अभी वाला वैल्यू रखते हैं, लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू कितना 1 है ना, किसमें रख रहे हैं, इन ए में, ए इक्वेशन रख रहे हैं। बताइए हमारे पास ए का मान कितना है, y1 इक्वल टू कितना हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिए हमारे पास है 1 यहाँ देखिए x1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हमारे पास हो गया 1/x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस कितना है 3। चलिए x1 का वैल्यू कितना रखने जा रहे हैं, 1 रखने जा रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू का हो गया 1 प्लस कितना हो गया 3। यहाँ से y1 मिला हमारे पास 1/1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 प्लस कितना हो गया 3। यहाँ देखिएगा तो हमारे पास हो गया 3, अब 1 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया कैसे हुआ, प्लस वाला प्लस है, 3 1 4 में से 2 जाएगा 2 बच गया। y1 के वैल्यू कितना मिल गया 1/2 मिल गया। ये हमारे पास कौची आ गया सर, पॉइंट आ गया है ना। इसलिए हमारे पास जो पॉइंट आया हमारे पास x1 y1 यहाँ देखिए x1 का वैल्यू हमारे पास क्या रखे थे 1, तो y1 का वैल्यू कितना आया 1/2। अब यहाँ देखिए सवाल में गौर फरमाइए क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, जितना लाइन हो सकता है, टेंजेंट की बात हो रही है। तो बताइए टेंजेंट का इक्वेशन क्या कहा गया है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लिखना लिखे ना, इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या हमारे पास, क्या पढ़े हो y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1 पढ़े है ना। तो हमारे पास y का जो वैल्यू है क्या है, y का वैल्यू नहीं है, y1 का वैल्यू है कितना हमारे पास, y1 हाफ है 1/2 हो गया इक्वल टू m का वैल्यू, स्लोप का मान कितना दिया था हमारे पास 0 था, तो हम लोग यहाँ क्या रख दिए सर, m के जगह पर 0। x हमारे पास नहीं है, x1 का वैल्यू कितना आपके पास 1। एक चीज ध्यान दीजिए, जब बाहर में 0 तो सबका हो जाएगा 0, तो y माइनस हाफ इक्वल टू कितना हो गया 0, माइनस हाफ उधर गया तो क्या हो गया प्लस हाफ। आपके पास कुछ ऐसा रोल आ सकता है, आप देखिए तो आंसर का है ना, उतार लीजिए सर, इक्वेशन हो गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द y एक्सिस। ध्यान देंगे सर, हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया है, कितना हमारे पास x²/9 प्लस y² कितना है 16 इक्वल टू कितना है 1। ध्यान देंगे सर, पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, यहाँ पे d लगाइएगा 1/9, एक में से क्या हो गया बाहर। बात को समझ रहे हैं डियर कैसे हुआ। चलिए इसमें से 1/16 हो गया आपके पास बाहर, यहाँ हमारे पास हो गया y²। बताइए नीचे क्या आएगा, नीचे y आएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष ना, ऊपर जाएगा कौची y, अब नीचे का आएगा x आएगा, ऊपर y गया और नीचे x आएगा। अब यहाँ देखिए d हो गया 1, कांस्टेंट हो गया। बात तो समझिए रहे कांस्टेंट का क्या होता है। यहाँ देखिए 1/9 हुआ, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास x² का 2x हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा 2y। एक काम कीजिए, अंकवा को आप ऐसे लिख सकते, चलो कोई बात नहीं लिखिए,
यहाँ पे 1/16 है, यहाँ पे कितना हो गया 2y। अब बगल में कितना मिला dy/dx। अब 1 का क्या हो गया 0। चलिए अब एक काम करिए कि प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास मिला 2y/16, इतना गुना करिए तो 2y/16 इंटू क्या हो गया dy/dx। अभी देखिए ये प्लस में उधर गया माइनस में 2x, यहाँ हो गया आपके पास -2x क्या हो गया 9। फिर आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं कि गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो हमारे पास हो गया dy/dx इज इक्वल टू, देखिए -2x बाई कितना है 9, गुना में गया 16 चला गया ऊपर और 2y कहाँ गया नीचे, ये 2 से 2 का हो गया कैंसल आउट। यहाँ मिला हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू हो गया कितना -16x ना, अब बटा में कितना मिला 9y। चलिए अब एक काम करते, ध्यान देंगे सर, अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान देंगे सर। पहला नंबर कह रहा है कि जो आपका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस सीधा होता है ना, अब सीधा होता है तो इसका स्लोप क्या होता है, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि कौची बढ़ रहा है सर, वाई बढ़ रहा है कि एक्स बढ़ रहा है, देखिए एक्स का पैरेलल है। हम क्या कर रहे हैं समझो कि एक्स एक्सिस हो गया, अभी क्या हो गया वाई एक्सिस, पहला कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कौन टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो एक्स का मान रहेगा, देखो एक्स आगे बढ़ रहा है लेकिन वाई का मान नहीं बढ़ रहा है, तो वाई का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। बात को समझ रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि वाई का मान हो जाएगा 0। चलिए एक काम कीजिए, ये वाला dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू -16x बटा में कितना हो गया 9y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो आपके पास कितना आएगा वैल्यू बताइए, मान लीजिए बटा -16x, अभी गुना होगा तो क्या हो गया 0। यहाँ से देखा जाए x का जो वैल्यू मिला 0 बाई कितना हो गया -16, x का वैल्यू है कितना 0। हमको कौन सी याद करना है पॉइंट्स, यहाँ देखिए x का मान 0, पॉइंट हमारे पास क्या आएगा पॉइंट x इक्वल टू आगे हमारे पास वैल्यू रखना पड़ेगा सर तब जाके मिलेगा। ये x मान लीजिए x1 आपके पास आया है, ये वाला कितना आया है x1 है ना, तो हम लोग यहाँ ये वाला क्वेश्चन है इसको कुछ मान लीजिएगा। देखिए मान लिया कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अब x1 का वैल्यू मान लीजिए आपके पास x1 है, इसको क्या मान लीजिए y1 है, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x1 y1 आपके पास क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। चलिए लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू 0, पुट x1 इक्वल टू क्या हो गया 0 किस में इन a। तो ध्यान दीजिए आपके पास क्या है a का मान, a का मान हमारे पास है x1 का स्क्वायर बटा 9, हमारे पास है x1 का स्क्वायर बाई कितना है 9 प्लस y1 का स्क्वायर बाई कितना है 16 बराबर कितना आपके पास 1 है ना। तो x1 के जगह पे 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 का स्क्वायर बाई कितना हो गया 16 बराबर कितना है 1। ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 0, तो हमारे पास y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू हो गया 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपके पास हो गया y1 का स्क्वायर अब 16 इंटू कितना हो गया 16, यहाँ से y स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा रूट चढ़ा, यहाँ से y1 का 2 गो वैल्यू मिला +-4 मिला। अब ये वाला आप पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास पॉइंट इसका कितना हो जाएगा बताइए, पॉइंट हो गया हमारे पास x1 का मान 0 रखे तब y1 का वैल्यू क्या मिला +-4 मिला। चलिए मतलब एक बार 4 के साथ, एक बार +4 के -4 के साथ। चलिए दूसरा कंडीशन में आते हैं। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या कहता है, कह रहा है
कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा कह रहा है कि पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब किसका स्लोप का मान क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप इसका भी जीरो होगा, लेकिन किसका जीरो होगा, एक्स वाला, एक्स का होगा। देखिए हम क्या कहे थे, देखिए यहाँ जैसे ऐसे है ना लाइन, एक्स एक्सिस के रहेगा पैरेलल तो हो गया, और वाई एक्सिस के रहेगा तो इससे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्स का मान जीरो, वाई का मान बढ़ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ काम करेंगे। देखिए अब जो टर्म हो जाएगा डियर, इसको आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दीजिए सर, हो जाए कोई बात नहीं है। यहां से जो टर्म मिला है डी वाई बाई डी एक्स ना, अब इसको अपोजिट कर दीजिए, डी एक्स ऊपर कर दीजिए और डी वाई नीचे कर दीजिए। यहां लिखेंगे हम डी एक्स बाई डी वाई, इधर ला अपोजिट हो गया, तबरी बार का हो जाएगा 9y, हाँ माइनस 9y बाई कितना हो जाएगा 16x। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका x वाला जो जीरो हो गया, तो यहाँ पे इसके जगह पर स्लोप ऑफ जो टेंजेंट हो क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस 9y बाई कितना हो गया 16x। तो इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो गया माइनस 9y इक्वल टू का हो गया जीरो। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिला, यानी कि y का वैल्यू मिला आपके पास क्या बताइए, कितना गया जीरो। हाँ हाँ नहीं, y के सापेक्ष हो रहा है और x के सापेक्ष हो रहा था, x के सापेक्ष में y का जीरो और y के सापेक्ष में x का जीरो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट, ठीक उसी तरह से इसको मान लीजिए आपके पास y1 हो गया है ना, y1 इक्वल टू कितना जीरो, किस में रख रहे हैं a में, तो a वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर इक्वेशन, हमारे पास हो गया x1 का स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। हम लोग y1 के जगह पे जीरो रखेंगे, x1 का स्क्वायर बाई हो गया 9 प्लस जीरो बाई कितना हो गया 16 बराबर 1। यहाँ से मिला x1 का स्क्वायर बाई 9, आई भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। फिर देखिएगा तो हमारे पास हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा रूट, x1 अच्छी स्क्वायर हटेगा तब ना, स्क्वायर हटा इसका तो यहाँ का चढ़ गया रूट चढ़ गया, इसका मान कितना हो गया प्लस माइनस 3, जो हमारे पास पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, एक बार आया आपके पास x1 का वैल्यू, हाँ हमारे पास y1 का मान कितना आ गया था जीरो, x1 के जगह पर रखिए प्लस माइनस 3, y1 का क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा सर। पर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। देखिए सर हमारे पास क्या कर रहा है, इक्वेशन ज्ञात करना है किसका, टेंजेंट का, एंड नॉर्मल किसका किसका ज्ञात करना है, यहाँ देखिए टेंजेंट और किसका नॉर्मल का क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन, समझ गए समीकरण। द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, आपके पास कर्व की इक्वेशन के साथ कुछ भी इंडिकेट किया है, पॉइंट भी दिया है, मान ई वाला पॉइंट आपका x1 है, अभी क्या है y1 है। चलिए आपको सवाल में देखिए x1 है क्या है y1 है, सस्ता कर दिया है, समझिए सर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए y इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x स्क्वायर। आप बिल्कुल भी ना घबराइए सवाल देखकर, सवाल बहुत आसान है। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं, x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x के पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 6 × 18, 18x का हो जाएगा स्क्वायर,
पावर पीछे आता है, पावर में से 1 घटता है, पावर पीछे 13 दूने कितना हो जाएगा 26। अब x के पावर 2 में से 1 घटेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 10x का क्या हो जाएगा 10, x का 1, 5 का क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं कैसे हुआ? चलिए अच्छी बात है। हाँ यार ते देखिए, अब यहाँ पॉइंट क्या पुट करना, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है बताइए, dy/dx के साथ पॉइंट होता है एट x1y1, कितना दिया x1y1 0, कितना है 5। सर कहीं हमारे पास y1 नहीं है, इसमें कौची है x1 है, इसको आप x1 मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, dy/dx जगह क्या रख देंगे सर, यहाँ देखिए जो स्लोप निकलेगा इतना के जगह पर आपको पॉइंट रखना है, x के जगह पर 0। हाँ, ये स्लोप होता है, dy/dx को होता है स्लोप टेंजेंट, मैंने इसको क्या लिख दिएगा सर, m लिख दीजिएगा। अब जहां जाए x में क्या रख दीजिएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 × 0 के पावर 3, 18 × 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू का हो गया 0, माइनस कितना हो गया 10। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने स्लोप हो गया। अब कौची कर आप पॉइंट x1y1, x1 मान लीजिए x1 है आपके पास, y तो है नहीं कि y1 कहिएगा, तो x1 के जगह पर हर जगह रख दिए सर 0। तो आपके पास m मिला स्लोप, ये पूरा का हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 ना, माइनस कितना आया 10, तो यहाँ से m निकला, m का मान कितना हो गया -10। सर आप लोग काफी समझदार है, जब स्लोप निकल चुका है तब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए कौची निकालना कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकला है ना, लिखेंगे इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताइए क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, हमारे पास फार्मूला है y-y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1। देखिए y तो नहीं है ना हमारे पास, y1 है, देखिए x1 y1 कितना है 5, m का मान कितना निकाले हो -10, x नहीं हमारे पास, x1 y1 पॉइंट होता है। अब x y समीकरण के लिए चाहिए आपको, इक्वेशन के लिए x1 का वैल्यू कितना आपके पास है 0, क्या रख दिया यहाँ 0, यहाँ से मिला y-5 इक्वल टू -10 गुना x करें कितना हो गया -10x, अब माइनस माइनस प्लस 0, इससे मतलब नहीं है, एक काम कीजिए y और प्लस कितना हो गया 10x। अब ये -5 है तो -5 बराबर क्या हो जाएगा 0, -5 किधर भेज सकते हैं, देखिए इसको सेपरेट करना होता है इससे भी कर सकते हैं, 10x को पहले कर दिया फिर y लिख दिया, -5 को कहाँ भेज दिया इधर भेज दिया, ये कौची निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, आप कौची कह रहा है नॉर्मल भी निकालना है, तो नॉर्मल निकाल करके इसका नॉर्मल निकालिए सर सवाल वही है ना, दूसरा है वही है ना, इसका सेकेंड कर दिया है, देखिए सब चीज वही है। आप नॉर्मल इसका नॉर्मल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ लिखेंगे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां से आइए सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम का मान कितना है -10, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होता है स्लोप, आप पढ़े हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बाई कितना पढ़े हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़े हैं, टेंजेंट के स्लोप के ऊपर -1, बात को समझ रहे हैं सर। यहाँ देखिए मान ली इसके स्लोप को हम लोग क्या कर दिए m2, तो -1 बाई कितना है आपके पास सर 10 है, चलिए यहाँ पे कितना रख दिया 10, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास सर, अच्छा -10 था ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास m2 का वैल्यू कितना मिला 1/10। अब बताइए हमको इक्वेशन निकालना है किसका, नॉर्मल का भी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
तो बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला y माइनस y1, यहाँ हो जाएगा m2 ना, यहाँ x माइनस क्या हो गया x1। यहाँ देखिएगा तो y रहा, y1 का वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिला, यहाँ देखिए x1 है जो सवाल में था जी x1, अभी क्या है y1, तो y1 का वैल्यू 5 रख दिए, m2 का वैल्यू हमारे पास कितना मिला 1/10, ठीक है। अब x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 0, यहाँ पे रख के हल कीजिए सर, आपके पास हो गया y माइनस 5, देखिए गुना कराएंगे तो x बाई कितना हो गया 10, अभी क्या हो गया आपके पास 0। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हल करते हैं, 10 इसमें गुना कराएं तो कितना हो गया 10y माइनस 10 पचे 50, अब इंटू कितना हो गया x ना, आप एक काम कीजिए, यहाँ हो गया 10y माइनस x हो गया, अब 50 उधर गया तो क्या हो गया प्लस में, ये हो गया आपका क्या चीज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी को इधर उधर कर सकते हैं आप, चाहो ना तो y को भी इधर ला सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए -50, अब यहाँ हो गया आपके पास x माइनस क्या हो सकता है 10y, ऐसा भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। चलिए उतार लीजिए सब, एक बार आंसर मिला लीजिए, तो मिला है यहाँ है, ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं ठीक, तो ठीक है 50 की इधर ले आया है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है उतार ली है। क्या है वाई चीज है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या कहा था एक्स है ना, 10 वाई इधर गया तो क्या हो गया माइनस में, -50 इधर गया तो क्या हो गया +50, यह क्या हो गया 0, इधर लिख दिए x माइनस 10y प्लस 50 बराबर क्या हो गया 0, कैसे भी लिखिए आपका आंसर वही होगा, उतार लीजिए अब।